ममता बनर्जी जो कहती है कि हम लोग सबके साथ चलते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि सबसे बड़ी बात तरक्की जो है ना, आज तालीम याफ्ता बहुत सारे लोग हैं। हम लोग सब बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो डीएड या बीएड करके या डीएलएड करके ग्रेजुएशन है, तो हम लोगों को भत्ता जो है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक भत्ता से हमारी ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर सकती है। ये भत्ता जो है एक लॉलीपॉप की तरह हम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रही बात अदरवाइज़ खाली मुसलमान ही नहीं, सारे कम्युनिटी, तमाम वो तालीम याफ्ता लड़के और तालीम याफ्ता फैमिली के बच्चे, उन तमाम के घर वालों को ये 1500 रुपया दे करके उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर मुकम्मल तौर पर हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें नौकरी मिले, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इंडस्ट्रीज़ हो, ऐसी कंपनियां हो जिसमें वो नौकरी करके अपने रोज़गार, अपनी बाल बच्चे के तमाम की ज़िंदगी को सही से गुजर बसर कर सकें। देखिए सर, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक ही काम है कि हमारा AIMIM, ये जो AIMIM है, ये सिर्फ हम अपने अधिकार, अपने हक, अपनी असलियत के लिए लड़ रहे हैं। हमको हमारा हक चाहिए। हम तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को, जो भी स्टेट्स के हों या हमारे स्टेट्स के हों, बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने वोट दिए, लेकिन इन वोटों से जो है हमारे जो हक है, जो हमको मिलना चाहिए, जो हम लोग अक़लियत में भी हैं या तालीम याफ्ता लोग हैं, जो गैर नौकरी हैं, जिसकी नौकरी नहीं हुई है, उन लोगों को उनका हक नहीं मिलता है। तो हमें मालूम हुआ, हमें पता चला कि हम एक ऐसी जमात, ऐसी पार्टी को चुन लें जिसके ज़रिए से हम अपना अधिकार, अपना हक को पा सकें। इसीलिए हम तमामी लोगों ने AIMIM का इंतखाब किया, चुनाव किया, सिलेक्शन किया, जो हमारे हक की बात करते हैं। हम इसीलिए इसके साथ हैं। जी, आपका सवाल क्या था? दोबारा लोकसभा में आपको पता है, जो लोकसभा का अभी हमारे कौन MP हैं, हमारे जनाब कार्तिक पाल साहब हैं। हम उनके बारे में बताना चाहेंगे कि तब AIMIM ये लोकसभा में लड़े थे, तो वो कैसे वोट कटवा हो गया? तब तो नहीं थे। अगर अभी आकर के लड़ेंगे तो इसका मतलब वोट कटवा हो गया, ये हरगिज़ नहीं है मेरे भाई। सबको संविधान ये अधिकार देता है, उनका फंडामेंटल राइट है कि वो कहीं भी हो, पूरे भारतवर्ष में किसी भी पार्टी जो ऑथोराइज ऑफ इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया की तरफ से ऑथोराइज हो, जिनको अथॉरिटी हासिल हो, वो उस पार्टी के झंडे के तले, बैनर तले इलेक्शन लड़ सकता है, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने सभा के लिए। वेरी गुड। बंगाल में आप लोग अपना जो है लड़ाई किसके? यकीनन IPL होने वाला, इसमें इसका जवाब जो है कई तरीके से दिया जा सकता है। मैं थोड़ा सा लॉजिकली देना चाहूँगा आपको कि जिस तरह फील्ड में IPL होता है, IPL में पूरी टीम उतरती है, लेकिन जीतना एक ही को है। आज़ान देने की आज़ान हो रही है, तो स्टॉप कर दीजिए। कई टीमें उतरती है, मगर खिताब एक ही को जीतना है। तो उसी तरह सियासत का मैदान है, कई पार्टियां उतरेंगी, उनमें से कोई भी बाजी मार सकता है। बिल्कुल। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल IPL के तरह दिख रहा है, IPL मैच की तरह, कि कई पार्टियां उतरेंगी और उसमें जो जिसके ऊपर लोग भरोसा करेंगे, जिसका मंशूर और एजेंडा मजबूत होगा, जिस पर भरोसा होगा, अवाम उसको वोट डालेगी। अब आइए दूसरा मैं जवाब देता हूँ। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई ना BJP से है, ना TMC से है। हमारी लड़ाई गरीबी से है। किससे है? हमारी लड़ाई है रोजगार से। हमारी लड़ाई है अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रास्ते। हमारी लड़ाई इन चीज़ों से है सर, कि हमारे सुरजापुरी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, मैं सबसे पहले सुरजापुरी हूं, किसान का बच्चा हूं। मैं इस मुद्दों पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा आपसे कि हमारी लड़ाई है किसान भाइयों को, जो उसका अनाज है, जो वो निकालते हैं ज़मीन से, उसका दाम जो है, उसकी जो कीमत है, वो नहीं मिल पाता है। हमारी लड़ाई उन चीज़ों से है कि आज रोज़ बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर के हमारे नौजवान घर पे बैठे हुए हैं, इनको नौकरियां तक नहीं। हमारी लड़ाई है, हमारे इस्लामपुर में एक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हुआ? हमारे इस्लामपुर में एक इस्लामपुर कॉलेज है जहां पर 20 से 22 हज़ार बच्चे एक ही कॉलेज पे पढ़ने पे मजबूर हैं। हमारी लड़ाई इन चीज़ों से है सर। हमारी लड़ाई किसी भी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई इन चीज़ों से है। जो सरकारें इन चीज़ों पे बात करेगी, हम उनके साथ जाएंगे। यही वजह है कि आज एक बड़ी आबादी MIM के साथ जुड़ते जा रही है। आपने देखा कि बिहार में 5 सीटें आई, आप देखिए महाराष्ट्र में रिजल्ट बहुत अच्छा आया,
है ना। 200 से ज़्यादा भी उसकी बड़ी टीम बन गई वहाँ पर, 85 काउंसलर, और बिल्डिया इलेक्शन में लगभग आपका 129। इस तरीके से बड़ी जीत इसको मिल रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मुद्दों पे बात करती है। उनकी लड़ाई है सिर्फ हिस्सेदारी। MIM की लड़ाई सिर्फ किसकी है? हिस्सेदारी। हमारी लड़ाई अधिकार की है, हिस्सेदारी की है। शुक्रिया सर। जाएगा। देखिए, मजलिस का एक एजेंडा है, हमें किसी के बंटने या छटने से कोई मतलब नहीं है। हमारे जो तबका में पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं उसको हम इंतखाब करते हैं। और जो डर दिखाया जाता है कि आपके आने से बीजेपी आ जाएगा, आपके आने से बीजेपी आ जाएगा, तो हम ठेका लेके नहीं बैठे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ हम ही वोट करें। हम जानते हैं इस बात को और आप सबको इस बात का आगाह कराते हैं कि आपके इलाके के जो बेहतर कायद हो उसको आप वोट करें, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो। वो इलाकाई तरक्याती काम को अगर वो आगे बढ़ा रहा है तो आप उनका साथ दीजिए। और मजलिस का एजेंडा यही है, जहाँ भी है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो है गांव समाज से लेकर शहर तक हर जगह तरक्याती काम पर हाथ बढ़ाते हैं। जो गलत करते हैं, गलत लोगों का आवाज़ उठाते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है 2026 में कौन सरकार बनाएगी कौन नहीं बनाएगी, पर हम इतना जानते हैं कि हम जिधर है उधर ही सरकार है। बस दादा एक बात बोलना चाहेंगे कि आप लोगों का संगठन अभी हो गया है, अनाउंसमेंट हो गया है, तो सामने इलेक्शन भी है जी। लेकिन जो देखा गया है पिछले 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार ही बंगाल में राज करी जी जी। उसके बाद ये 15 साल टीएमसी का सरकार रहा। हर टाइम यही देखा गया है कि मुस्लिम को एक वोट बैंक की तरह के यूज किया गया है और वोट के बाद मुस्लिम को फेंक दिया जाता है। इसी चीज़ तो इसको लेकर आप लोगों का क्या मुद्दा है, क्या आगे चल के आप मुस्लिम के लिए क्या काम करना चाहते हैं? मुस्लिम वोट को ख़त्म करने के लिए मजलिस काम कर रहे हैं। ये मुस्लिम वोट जो है वोट बैंक ना बन के रह जाए, बल्कि वो अपनी क़यादत तैयार करे और सबके साथ मिलके हर स्टेट में जो है अपनी हुकूमत को क्या रहा वो कायम करे। और दूसरी बात यह है कि अभी नहीं, 2023 में शायद आप लोगों को पता है, मैं ही अपने घर से कैंडिडेट दिया था जिला परिषद का, 4 नंबर जिला परिषद का। अल्हम्दुलिल्लाह 1349 वोट मिला था, मगर हालात कुछ यहाँ के साजगार नहीं। आप मीडिया बंधु सभी जानते हैं, यहाँ बहुत सारे जो है अलग अलग धमकियाँ आती है, जिसकी वजह से ज़ोर शोर से प्रचार नहीं किया गया था। फिर भी प्रचार ना करने की वजह से 2023 में 4 नंबर जिला परिषद में 1349 वोट मिला था। अब हमें यकीन हो गया कि 2026 में अगर हम लोग कैंडिडेट देने में कामयाब होते हैं तो 1 लाख वोट तो पहले से रखा हुआ है। और आगे देखिए इंशाल्लाह आपके प्रचार से, आपके आने से अगर और भी ये काम बढ़े और हमारी मेहनत जारी रही तो बहुत अच्छा काम होगा। ওটা এখন আমরা ডিসাইড করিনি, ডিসাইড করে इंशाल्लाह আপনাকে জানাবো। इस बार क्या आप लोग को लग रहा है कि कोई टीएमसी पार्टी हो या कोई भी पार्टी आपको धमकियां देगी और कैंडिडेट माने कि खड़ा नहीं करने की बात कहेगी, इस तरह का लगता है क्या? देखिए, धमकियाँ आते रहती है या फिर कोई धमकियाँ देंगे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप और हम रहते हैं, संविधान के दायरे में रहेंगे। कोई अगर धमकियाँ देंगे तो उसे कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। हाँ, या फिर अगर कोई तैयारी कर रहे हैं कि किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने देंगे तो आगे हमारा जो मुद्दा है हम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे इलाके के स्कूल देख लीजिए आप, हमारे इलाके के सड़कें देख लीजिए, हमारे इलाके की जो शिक्षा व्यवस्था है वो देख लीजिए, हेल्थ व्यवस्था देख लीजिए, हॉस्पिटल का मामला देख लीजिए। आप सब जानते हैं एक हॉस्पिटल में जो है मंत्री को आ जाना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा बताइए। इस्लामपुर विधानसभा में, रायगंज लोकसभा के जितने भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जो है जिला प्रेसिडेंट आ जाते हैं हॉस्पिटल में। स्कूल के हालात देखिए जर्जर हो गया है, क्लास नहीं हो पा रहा है सही टाइम पर, बच्चों का तालीम का फुकदान हो रहा है। हाँ, तो 25,000 जो है प्राइमरी स्कूल बंद हो गया। कहना है कि पूरे बंगाल में अगर कोई लीडर है तो वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, इनके अलावा कोई लीडर नहीं है। और मुसलमानों के साथ अगर कोई खड़ी है तो वो ममता बनर्जी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये हर पार्टी का अपने तौर पर अपने तरीके पर जो है बात करती है, बात रखती है, ठीक है। जैसा हम अपने पार्टी के अपने बैनर तले हम अवैसी साहब को मान के चल रहे हैं, है ना। अवैसी साहब हर मुद्दे पे बात कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह ममता लोगों के लिए काम करती है, सियासत का मतलब क्या होता है,
हर पार्टी का अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे पे काम करती है। तो हम अगर सियासत में इस्लामपुर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो जो ममता दीदी बात कर रही है अवाम की तरक्की की बगैर मजहबी लेवल के, अभी सियासत तो उल्टी हो गई है, लेकिन ये मज़हब की जो बात आती है ना, तो निहायत ही गलत बात है। एक चीफ मिनिस्टर हो या पीएम साहब हो, उनको सबको लेके चलना होता है। अब अवैसी साहब का मकसद क्या है, इस पार्टी का मकसद क्या है? सबको लेके चलना, सबकी तरक्की की बात करना। जो वो लोग कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। सबको लेकर चल रही है।